आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए मैथ्स के जितने भी सवाल है उसको आपको मैं टॉपिक वाइज बहुत आसान तरीके से शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बहुत ही जो सिंपल क्वेश्चन है आप नीचे क्लास में पढ़ चुके हैं, सबसे पहले उसको बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं धीरे धीरे अलग अलग टॉपिक का अलग अलग ट्रिक्स बताऊंगा। तो सबसे पहले हम एकदम सिंपल जो क्वेश्चन होते हैं उसको देख लेते हैं और उससे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो सबसे पहले ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको मालूम है। पहले अमाउंट इज इक्वल टू, ठीक है, माने मिश्रधन बराबर P, यहाँ पर 1 प्लस R अपॉन 100 का डिग्री टाइम ये होता है, ये मिश्रधन। ठीक है, अमाउंट निकलेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट माने चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये होता है। या फिर डायरेक्ट हम अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहे तो ये होता है फॉर्मूला P फिर 1 प्लस R अपॉन 100 का डिग्री T माइनस 1, इसमें पुट करेंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा। या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो पहले अमाउंट निकाल के अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए, बस यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से कोई भी साधारण क्वेश्चन जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का वो बन जाएगा। और इसके आगे जो मैं और बताऊंगा उसमें कई सारा छोटे छोटे ट्रिक्स भी लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखो। ठीक है, क्वेश्चन में हमको दे दिया है कि 3000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करो। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या क्या दे दिया है लिख लेते हैं। 3000 रुपए का मानिए प्रिंसिपल दे दिया है 3000 रुपए। उसके बाद इसमें टाइम दे दिया है 2 वर्ष और दर दे दिया है रेट इज इक्वल टू 20% और टाइम दे दिया है 2 वर्ष। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टाइम T। तो इसमें पुट कर देंगे तो ये A माने मिश्रधन निकलेगा। A बराबर P है हमारे पास 3000 रुपए और ये 1 प्लस R है 20 अपॉन 100 और टाइम दे दिया है 2। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 20 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो ये होगा 3000 और यहाँ पर 1 प्लस 1 बाई 5 का डिग्री 2, तो 5 1 था 5 प्लस 1 6 बाई 5। तो यहाँ पर मैं सीधा 6 बाई 5 लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 3000 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 6 अपॉन 5, 5 5 जा 25, इससे कैंसिल करेंगे 120। ठीक है, 6 6 जा 36 और 120 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4320। ठीक है, रुपीस। बस ये आ गया हमारा मिश्रधन। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन को अच्छे से देखो। यहां हमको दिया है कि 10,000 रुपए 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिए गए। अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के कितने रुपए प्राप्त होंगे। अब यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो हम सबसे पहले चलो अमाउंट निकाल लेते हैं, फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमको इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देखो हमको क्या क्या दे दिया है। प्रिंसिपल दे दिया है 10,000 रुपए,
और दर हमको दे दिया है इसका रेट 10%, 10% रेट दे दिया है और टाइम इज इक्वल टू 3 इयर्स दे दिया है। तो यहां पर अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 का टाइम टी। तो अमाउंट पहले निकाल लेते हैं, ये है 10,000 और एक धन आर है हमारे पास 10/100 की घात 3। तो यहां पर 0 0 कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 10,000 और गुणित यहां पर देखो 10, यहां पर 1, तो 10 गुणित 1 10 और ये 1 11/10, 11/10 गुणित 11/10 गुणित 11/10 होगा। तो यहां पर ये 3 ठो शून्य जो है, ये 3 शून्य कैंसिल हो जाएगा। 11 गुणित 11 गुणित 11 1331 होता है और एक जीरो लगा देते हैं, 1331 ये अमाउंट आ गया। अब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ये होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 1331 माइनस 10,000 ये हो गया। दोनों को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 3310 रुपीज, ये हो जाएगा उसका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से देखो, यहां पर दिया है किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज के दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन 6,655 हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 30 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो। तो इसमें हमको प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है, ठीक है, और हमको अमाउंट दे दिया है, माने मिश्र धन दे दिया है। तो चलो सबसे पहले जो जो दे दिया लिख लेते हैं। इसका मिश्र धन जो है 6655, तो ए इज इक्वल टू 6655 रुपीज, ठीक है, और आर इसका दर हमको दे दिया है 10%, 10% और टाइम दे दिया है 3 वर्ष। पी बराबर हमको निकालना है, तो बस फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टाइम टी, ठीक है। इसी फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो अमाउंट हमको दे दिया है 6655 इज इक्वल टू पी हमको निकालना है 1 प्लस दर दे दिया है 10/100 का डिग्री 3, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा पी, ये 10 0 0 कैंसिल कर देते, 11/10 का डिग्री 3 तो इसको 3 बार मैं लिख देता हूं, ये ज्यादा अच्छा होगा। या फिर देखो 11 का डिग्री 3 ये हो जाएगा हमारे पास अच्छा चलो डायरेक्ट इसको लिख देता हूं, पी और 11 का डिग्री 3 माने 1331/1000, ठीक है। ये 6655। अब देखो पी हम यहां पर पक्षांतर कर लेते हैं, पी यहीं पर है इज इक्वल टू ये 1000 ऊपर जाएगा, 1331 नीचे आ जाएगा, तो 6655 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1331, ठीक है। तो 1331 5 बार 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 5, तो P इज इक्वल टू 5000 रुपीज। ये जो हो गया इसका प्रिंसिपल माने मूलधन हमको निकल गया, ठीक है। समझ में आ गया है। मैथ्स जो है प्रैक्टिस का चीज है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना शॉर्ट में उतना जल्दी आप बना सकते हो। तो इसमें अभी हम देखेंगे कुछ गुना पर आधारित प्रश्न, जैसे कोई धन 2 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में वो 9 गुना हो जाएगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें छोटा मैं ट्रिक्स दूंगा, तो जिसके लिए आपको क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, उसके बाद छोटा सा एक फॉर्मूला दूंगा, उस पर पुट कर देंगे तो छोटे में आंसर आ जाएगा।
तो क्वेश्चन को अच्छे से समझो। क्वेश्चन में दे दिया है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं इसको समझा रहा हूं, एक छोटा सा ट्रिक्स बता रहा हूं, आप क्वेश्चन को अच्छे से देखो। तो इसमें इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देना कि T2 इज इक्वल टू T1 इंटू ए। ठीक है, ये फॉर्मूला को ध्यान दो। अब देखो ये ए क्या है, मैं ये समझा रहा हूं। इसमें क्वेश्चन में बोला है 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। ये गुना में ध्यान दो, 3 वर्ष में 9 गुना, 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है और इतने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। 9 माने क्या होता है, 3 का डिग्री 2। ठीक है, यही जो 2 है यही हमारे पास ए है। ठीक है, ये ए कौन है, ये कितना गुना हो जाएगा बोलता है, उस नंबर का जो डिग्री होगा वो होगा हमारे पास ए। ठीक है, ए के जगह में इसको पुट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया, क्वेश्चन को पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। ये ए क्या है, जो बोला है 9 गुना हो गया, तो 9 माने 3 की घात 2। ठीक है, तो ये 2 जो है वो ए है। समझ गए, चलो क्वेश्चन को बना रहा हूं, देखो, नहीं तो आगे और क्वेश्चन बताऊंगा उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक बार अगर इसको समझ गए तो आप कभी नहीं इसको भूलोगे और बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हो। तो देखो हमको T2 कितने वर्ष में T2 निकालना है। ठीक है, T1 क्या है, देखो टाइम 3 वर्ष में 3 गुना हुआ था, माने टाइम 3 वर्ष बोला है 3, और ए हमारे पास क्या निकाले हैं हम 2। ठीक है, तो ये हो गया 3 दूनी 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष में जो है वो 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, एकदम सिंपल। चलो एक तो और देख लो तो और अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझो। इसमें हमको दिया है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाए, तो वह उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझा रहा हूं, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझोगे तो ही आप बना पाओगे। तो ये एक छोटा सा ट्रिक्स, यही जो फॉर्मूला लगाए थे, T2, T माने टाइम है, T2 इज इक्वल T1 इंटू ए। ये ए क्या है मैं फिर से समझा रहा हूं, देखो T1 और T2 तो हमको पता चल गया। T1 माने पहला वाला जो समय 5 वर्ष दिया है और T2 हमको निकालना है। अब ए क्या है, देखो इसमें बोला है 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जा रहा है, और बोला है कितने वर्ष में ये 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितना गुना हो जाएगा उसमें ध्यान दो, 2 वर्ष में 8 गुना हो जाए, तो ये 8 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 का डिग्री 3, 2 गुनी 2 गुनी 2 ये होता है, 2 का डिग्री 3 होता है। देखो 8 का मतलब, तो ए जो होता है ये ए है। ठीक है, समझ गए, इसको एक बार अगर समझ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट ओरल आप बता सकते हो आंसर इसका। ठीक, तो चलो अब बना लेते हैं। तो ये क्या है, T2 हमको निकालना है, बराबर पहला वाला टाइम क्या दिया है 5 वर्ष में 2 गुना, माने 5 वर्ष, ये 5 गुणित कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। 8 माने ये 2 का डिग्री 3, ये 3 जो है वो ये ए है। ठीक है, तो ए के जगह में 3 रख दिए, तो 5 दिया 15 वर्ष, ये आ गया आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल है, ओरल है, बहुत सुंदर सा ट्रिक्स है। तो अभी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में जब 2 समय के चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न में चक्रवृद्धि मिश्रधन 2 दिया रहेगा और 2 समय दिया रहेगा। ठीक है, तो इसमें किस तरह से हम ट्रिक्स लगा के एक लाइन में ही इसको निकाल सकते हैं, ये देखो। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, समझो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें करना क्या है।
तो क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्ष में 672 तथा 3 वर्ष में 714 हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझो। इसमें 2 ठो समय दिया है और 2 मिश्रधन दिया है। तो जब ऐसा रहेगा तब हमारे पास एक फॉर्मूला है, 2 मिश्रधन माने A1 A2 माइनस A1 माइनस A1 कर देना इंटू 100 और बटे पहला वाला मिश्रधन, ए माने अमाउंट, मिश्रधन, ठीक है। 2 मिश्रधन का अंतर बटे पहला मिश्रधन गुणित 100। यहां पर देखो, ये ट्रिक तभी लगाएंगे हम जब समय का अंतर 1 हो, जैसे 2 और 3 वर्ष में या 5 या 6 वर्ष में। इस तरह का जब समय का अंतर 1 होगा उसी समय ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें 2 मिश्रधन हमको दे दिया है, क्या क्या, एक तो दे दिया है 672, A1 इज इक्वल टू 672 रुपीज और A2 हमको दे दिया है 714 रुपए। और टाइम जो 2 टाइम दिया है, 3 वर्ष और 2 वर्ष, तो टाइम हमारे पास 3 इयर्स और 2 इयर्स। देखो समय का अंतर क्या है, 1 है, तो यहीं पर ये फॉर्मूला लगेगा। और हमको यहां पर दर ज्ञात करना है, रेट फाइंड करना है, वार्षिक दर क्या होगा। तो ये R इज इक्वल, ठीक है। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देना तो आंसर आ जाएगा। तो दर प्रतिशत बराबर A2 माइनस A1 माने 714 माइनस 672 इंटू 100 डिवाइडेड बाई पहला वाला मिश्रधन माने 672। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 42 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 672। अच्छा, ये कैंसिल करेंगे इसको, 16 16 से पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये 16 से कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 4 सा, और ये 25 हो जाएगा, 25/4, ठीक है। तो ये हमारे पास दर आ जाएगा 61/4%। ये आ गया आंसर, ठीक है, R फाइंड हो गया। तो देखो कितना छोटा सा है, ट्रिक्स में पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। चलो एक तो और देख लेते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखो और समझो। इसमें दिया है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 तथा 4 वर्ष में 840 हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। दर फाइंड करना है। 2 मिश्रधन दे दिया है, तो 2 मिश्रधन A1 A2, A1 बराबर हमको दे दिया है 800 और A2 बराबर 840 दे दिया है, और 2 समय दे दिया है, T बराबर 2 समय हमारे पास 3 वर्ष और 4 वर्ष दे दिया है, ठीक है। देखो समय का अंतर 1 है, जब समय का अंतर 1 होगा तो यही फॉर्मूला हम रखेंगे, R बराबर A2 माने मिश्रधन, दूसरा मिश्रधन माइनस पहला मिश्रधन गुणित 100 बटे पहला वाला मिश्रधन, ये मिश्रधन दे दिया है, ठीक है। तो R बराबर ये हो जाएगा 840 माइनस 800 इंटू 100 डिवाइडेड बाई पहला वाला मिश्रधन माने 800। तो यहां पर हो जाएगा 40 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 800, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल कर दिए, 8 से ये कैंसिल कर दिए 5, तो ये आ गया 5% आंसर दर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे जब 2 समय के चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो, ठीक है। तो हम अभी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज का जो टॉपिक है उसको कर रहे हैं, ठीक है।
तो मैं इसका ट्रिक्स बताऊंगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझो। क्वेश्चन में दिया है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3600 तथा 4 वर्ष में 5184 हो जाए। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो एक तो पहले मैं इसका फॉर्मूला दे दूं, छोटा सा ट्रिक्स है, इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा। ये 1 प्लस आर अपॉन 100 का डिग्री T2 माइनस T1 कर लो। ठीक है, इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। माने A जो है चक्रवृद्धि, ये मिश्र धन है, आर दर है, T1 T2 जो है दो समय है। ठीक है, तो हमको ये 8% निकालना है, इसमें बस पुट कर देंगे तो आ जाएगा। देखो क्वेश्चन को समझ गए होगे। तो इसमें हमको T1 और T2 दे दिया है 4 और 2। T1 इज इक्वल टू 2 और T2 इज इक्वल टू 4। A1 इज इक्वल टू हमको दे दिया है 3600 रुपए और A2 हमको दे दिया है 5184 रुपए। ठीक है, तो अब देखो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो सीधा सीधा आर दर निकल जाएगा, आर परसेंट ये निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर है हमारे पास 1 प्लस आर हमको फाइंड करना है और ये 100 और T2 माइनस T1 माने 4 माइनस 2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 माने 5184 डिवाइडेड बाई 3600। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 का डिग्री 2 और इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर 36 और नीचे 25 आएगा, 36 अपॉन 25। ठीक है, तो 36 अपॉन 25 यहां पर आगे मैं बना रहा हूं, तो यहां पर 1 प्लस आर अपॉन 100 इसका डिग्री 2 है और 36 बाई 25 माने 6/5 का स्क्वायर, 6/5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ डिग्री सेम है तो बेस इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 6/5। ठीक है, अगर 1 को वहां शिफ्ट कर देंगे तो 1 यहां पर -1 हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, 6 अपॉन -5 माने 1/5 हो जाएगा ये, तो ये 1/5 और ये r अपॉन 100, तो 5 इधर आ जाएगा, 100 को कैंसिल करेगा तो ये आ जाएगा 20, ये कैंसिल होगा तो r इज इक्वल टू 20। यहां नहीं दिख रहा है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं r इज इक्वल टू 20%। ये आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ नहीं है, ये ट्रिक्स फॉर्मूला जो है इसमें वैल्यू पुट कर दोगे। ये मैं समझा रहा हूं कर कितना बड़ा जा रहा है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर दोगे तो थोड़े में बन जाएगा, छोटे में बन जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात हो। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन को समझोगे तब ये आप शॉर्टकट को लगा पाओगे। तो इसमें हमको दोनों ब्याज का अंतर दिया रहेगा। अगर समय 2 वर्ष दिया रहेगा तो उसके लिए अलग ट्रिक्स लगेगा, 3 वर्ष दिया रहेगा तो उसके लिए अलग ट्रिक्स लगेगा, और 4 5 6 बोलेगा तो दूसरा एक ट्रिक्स लगाएंगे, सबके लिए अलग अलग होता है। तो मैं एक ही फॉर्मूला आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें बोला है कि 4% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 रुपए है, वह धन ज्ञात करो। ठीक है, इसमें 2 वर्ष बोला है, तो 2 वर्ष अगर बोलेगा तो इसके लिए देखो एक तो छोटा सा हम लोग ट्रिक्स लगा देंगे तो ये आ जाएगा आंसर। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, P माने मूलधन बराबर CI माइनस SI माने एक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर गुना
100/10, 100/10 आर लेते हैं और समय 2 लेंगे। ठीक है, अगर 2 वर्ष है तो उसी के लिए ये वाला फॉर्मूला है। तो यहां पर हमको 2 वर्ष बोला है और देखो आर दे दिया है हमको, आर इज इक्वल टू दे दिया है 4%। ठीक है, और ये सी आई और एस आई का अंतर हमको दे दिया है 8 रुपए और टाइम हमको 2 वर्ष दे दिया है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पी माने मूलधन हमको ज्ञात करना है, दोनों का अंतर 8 दे दिया है, 100/आर हमारे पास दर 4 है और यहां पर 2, तो ये हो जाएगा 8 इंटू ये कैंसिल करेंगे 4 से 25 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 8 गुणित 625 बराबर 5000 रुपए। ये आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, एकदम छोटा सा है, सिंपल सा है। चक्रवृद्धि ब्याज में ही जब हमको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कि अगर समय का अंतर 3 वर्ष हो, समय अगर 3 वर्ष हो, ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो तो आपको ट्रिक्स समझ में आएगा। तो क्वेश्चन में हमको दे दिया है किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 31 रुपए का अंतर है। यदि ब्याज का वार्षिक दर 10% हो तो धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हम 2 वर्ष का निकाले थे, अब इसमें जब 3 वर्ष दे देगा उसके लिए देखो पिछला जो फॉर्मूला है वैसा ही कुछ होगा। यहां पर P बराबर हमको CI माइनस SI माने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, और यहां पर 100/R माने दर की घात 2। ठीक है, यही होता था। अब 3 वर्ष रहेगा तो इसमें हमको ये थोड़ा सा और करना पड़ेगा, 100 और यहां पर 3 वर्ष का है तो दर हमारे पास है R और गुणित 300 ये कर देना। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 वर्ष अगर पूछेगा 3 वर्ष का तो हमको ये पता चल जाएगा, इसमें हम पुट कर देंगे। बस छोटा सा फॉर्मूला, इसको याद रखो। तो देखो हमको क्या क्या दे दिया है, हमको दे दिया है समय दे दिया है 3 वर्ष, टाइम इज इक्वल टू 3 इयर्स और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हमको दे दिया है 31 रुपीस। ठीक है, और दर हमको दे दिया है इसमें 10% ये दे दिया है। तो बस इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहां पर P बराबर दोनों का अंतर दे दिया है 31 और 100/R दे दिया है हमको 10%, इसकी घात 2, फिर 100/R, R माने 10 गुणित 300। ठीक है, अच्छा यहां पर गुना नहीं, यहां पर प्लस लगाओ, ये प्लस होगा। ठीक है, अच्छा तो यहां पर हमको मिला है 31 और ये 0 कैंसिल हो गया, 10 की घात 2 माने 100 हो गया। यहां पर हो जाएगा 100/310। ठीक है, तो 1 0 कैंसिल कर दिए, 31 कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास मिल गया 100 और 10, ये आ गया 1000 रुपए मूलधन, ये निकला आंसर। ठीक है, तो एकदम सिंपल। चक्रवृद्धि ब्याज में जब हमको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात हो, ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो, फिर मैं ट्रिक्स बताऊंगा, तभी आप ट्रिक्स को लगा पाओगे अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे। तो क्वेश्चन हमको दे दिया है किसी धन का 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 684 रुपए है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 20% हो तो वह धन ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो मैं समझा रहा हूं, पहले सबसे पहले क्या है, आप क्या क्या इसमें दिया है उसको लिख लो।
लिखने के बाद एक छोटा सा ट्रिक्स में लगा देना तो आंसर आ जाएगा। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का अंतर बराबर होता है P, और यहां पर 1 प्लस R अपॉन 100 का डिग्री T माइनस 1 माइनस R इंटू P बाई 100। ठीक है, इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको निकल जाएगा इसमें जो भी बोले। ठीक है, ये अंतर अगर दे दिया है, उसके बाद P निकालने बोले, चाहे R निकालने बोले, चाहे T निकालने बोले, जो भी निकालने बोले इसमें हम रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे। ठीक है, और जो जो दिया है हमको पता चल रहा है उसको लिख लेते हैं। तो टाइम दे दिया है, टाइम इज इक्वल टू 4 दे दिया है, और इसमें दे दिया है अंतर माने CI माइनस SI बराबर हमको दे दिया है 684 ये हमको दे दिया है, और रेट दे दिया है 20%, R इज इक्वल टू 20%, P हमको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से देखो तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ये दे दिया है 684 इज इक्वल टू P हमको निकालना है, और यहां पर है 1 प्लस R है 20 अपॉन 100, टाइम है 4 माइनस 1 माइनस R इंटू T माने 20 इंटू 4 अपॉन 100 ये होगा। ठीक है, जो जो हमको दिया है वो सब वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर लिए, तो ये हो जाएगा 684 इज इक्वल टू P हमको निकालना है। यहां पर कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल होगा 20 से, तो ये आ जाएगा 5 5 1 का 5 और 6 बाई 5 का डिग्री 4 माइनस 1 माइनस यहां पर 20 से कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 बाई 5। ठीक है, तो अब यहां पर इसको सॉल्व कर लेंगे P और 6 का डिग्री 4, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 1296, और 5 का डिग्री 4 माने 625 होगा, फिर माइनस 1 माइनस 4 बाई 5। ठीक है, तो यहां पर अब फिर मैं चलो यहां पर P इज इक्वल टू P, यहां पर हम एलसीएम लेंगे तो 625 होगा, 1296 माइनस 625, अच्छा 625 को 5 से डिवाइड करेंगे, 125 इंटू 4 माने ये हो जाएगा 500। ठीक है, अच्छा बाकी जो है मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, मिटा के यहां मैं सॉल्व कर रहा हूं। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास है 684। ठीक, अच्छा इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो इन दोनों को ये हो जाएगा 500 और 600, 1125 और 1296, इसको माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा यहां पर 171, तो ये हो जाएगा 684 इज इक्वल टू P, और ये हो जाएगा 171 अपॉन 625। ठीक है, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 684 इंटू 625 डिवाइडेड बाई 171। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, तो P इज इक्वल टू 4 इंटू 625, ये हो जाएगा 2500 रुपीज, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझा करो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जब हमको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दे दे, ठीक है, तो उसके लिए एक छोटा सा हम ट्रिक्स लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, तो उसमें आंसर हमको छोटे में निकल जाएगा। तो सबसे पहले सवाल को अच्छे से पढ़ो। सवाल दिया है किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए है तथा साधारण ब्याज 320 रुपए है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए।
ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये छोटा सा एक ट्रिक्स है, फॉर्मूला है, इसमें लगा देना। 8% बराबर दोनों ब्याज का अंतर, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर गुणित 2 गुणित 100 बटे साधारण ब्याज। ठीक है। तो इस फॉर्मूला में अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो सीधा सीधा छोटे में ये आंसर आ जाएगा 2 लाइन में। ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो क्या क्या दे दिया है। टाइम हमको दे दिया है 2 वर्ष। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमको दे दिया है 328 और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हमको दे दिया है 320। ठीक है। और आर हमको निकालना है, तो बस इसमें पुट करके देखते हैं। तो आर परसेंट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, तो 328 माइनस 320 और इंटू 2 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई इसका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज है 320। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, यहां होगा 8 इंटू 2 इंटू 100 अपने जगह में, डिवाइडेड बाई 320। तो यहां 0 0 कैंसिल हो गया, 8 से कैंसिल कर दिए 4, 2 से कैंसिल कर दिए 2, 2 से कैंसिल कर दिए 5 इज इक्वल टू 5%। ये आ गया आंसर, दर इसका 5% होगा। ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से समझो। चलो एक तो और देख लेते हैं, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से समझो। यहां पर दिया है एक धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपए है तथा साधारण ब्याज 400 रुपए है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। सेम यही फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हमको टाइम तो दे दिया 2 इयर्स और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज हमको दे दिया है 410 रुपए और साधारण ब्याज दे दिया है 400 रुपए और आर हमको निकालना है। तो बस इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। आर माने दर, दर है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट माने 410 माइनस 400 इंटू 2 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई इसका साधारण ब्याज 400 रुपए है। तो यहां पर हो जाएगा 10 इंटू 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 400। 0 0 कैंसिल हो गए, यहां पर 2 से कैंसिल कर दिए 2, ये 5, ये आ गया 5% आंसर। ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से बस पढ़ा करो और समझा करो।